न मास्क का इस्तेमाल, न समाजी फासले की परवाह। 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 31 अफराद कोरोना से जाबाक। मजमूई अमवात की तादाद 22,720 हो गई। एक रोज में वबा से मजीद 2,327 अफराद बीमार हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.17% रही। भारतीय जो वेरिएंट है ये बड़ी तेजी से फैलता है। पाकिस्तान के अंदर हमें अभी असरात नजर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इससे निकलने का हल क्या है? सबसे फौरी तौर पर हिफाजती तदाबीर को अपनाएं। SOPs जो हैं, जो हुकूमत की तरफ से जारी की जा रही हैं, NCOC की तरफ से जारी की जा रही हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा अमल दरामद करें। कोरोना की भारतीय किस्म काफी तेजी से फैल रही है। मुल्क में वबा के फैलने के खदशात बढ़ रहे हैं। अवाम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कह दिया, जो वैक्सीन लगवाएगा वो ही सयाहती मकामात पर जाएगा। कोरोना का फैलाव। कोयटा में आज से हफ्तेवार एक रोजा मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें बंद रहेंगी। तंदूर, दूध, दही की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाजत। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज से इंडोर डाइनिंग बंद। सी व्यू, हॉक्सबे और केंचर झील समेत तमाम तफरीही मकामात पर कोई नहीं जाएगा। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक पहली से 8वीं जमात तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। कराची में बारिश तो रुक गई, लेकिन बरसाती पानी सड़कों पर अब भी मौजूद है। लियाकताबाद से गुरु मंदिर तक जहांगीर रोड के दोनों अतराफ पानी। लांडी, मलीर, गुलिस्तान जौहर में भी कीचड़। बारिश के दौरान करंट लगने से 2 शहरी जाबाहक। गुलशन इकबाल में कुर्बानी का एक जानवर करंट लगने से हलाक। सिंध भर में शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का तमाम मुतालिका इदारों को इंतबाह। कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को हंगामी इक़दाम की हिदायत। नशेबी और मुमकिना मुतासरा इलाकों में पहले से इंतजाम किए जाएं। बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स हटाने के लिए मुतालिका एडमिनिस्ट्रेशन से राबता किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में इतवार की रात से बुध तक मानसून की शदीद बारिशों और तेज हवाओं का नया सिलसिला शुरू होने की पेशन गोई। बडग्राम, मानसहरा, बालाकोट, एबटाबाद, सवात, कोहिस्तान, मर्दान, चारसदा और कोहाट के बरसाती नालों में तुगयानी आ सकती है। पेशावर और नौशहरा में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। खित्ते का अमन और सलामती सबसे अहम है। उम्मीद करते हैं CPEC इलाकाई रवाबित में भी अहम किरदार अदा करेगा। ताशकंद में वस्ती और जनूबी एशियाई राबता ममालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान वस्ती और जनूबी एशिया के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। अफगानिस्तान में खराब हालात से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर होता है। We have made every effort, short of taking military action against Taliban in Pakistan, we have made every effort to get them on the dialogue table and to have a peaceful settlement there. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. अमरीकी फौज जब अफगानिस्तान में थी, तालिबान को मुज़ाकरात की दावत देनी चाहिए थी। वजीर आज़म इमरान खान का ताशकंद में अशरफ गनी की मौजूदगी में बड़ा बयान। कहा, मुझे मायूसी हुई है कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए जाते हैं। असले के जोर पर अफगान मसले का कोई हल नहीं। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला है। वजीर आजम इमरान खान की ताशकंद में अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुलाकात में 2 तरफा उमूर पर अहम तबादला ख्याल। मुलाकात कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर हुई।
खित्ते में इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन को नागुज़ीर समझते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना मुसालिहाना किरदार अदा करता रहेगा। दुशंबे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़िल्म खलीलज़ाद से मुलाकात। कहा, अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल का फैसला अफगानों ने मिल बैठ कर खुद करना है। गर्दिशी कर्जा कम करने के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। पावर सेक्टर के इदारों के वाजिबात और वसूलियों की एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं, फैसले से गर्दिशी कर्जे में 116 अरब रुपए की कमी होगी। It has been moved that the bill to reorganize the Federal Medical Teaching Institutes and Teaching Hospitals thereof the Federal Medical Teaching Institute Bill 2020 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. सेनेट में हुकूमत की तरफ से फेडरल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट बिल और नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2021 एजेंडे से हटकर लाने और मंजूरी पर हिज़्ब इख्तिलाफ का शदीद एहतजाज। वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन अरकान में तलब कलामी। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। महंगाई के सताए अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 बुनियादी अशिया महंगी करने की मंजूरी दे दी। चीनी की फी किलो कीमत में 17 रुपए 20 किलो, आटे का थैला 150 रुपए महंगा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत में 90 रुपए का इजाफा हो गया। तालिबान के स्पिन बोल्डर का कंट्रोल संभालने के बाद हमारी फोर्सेस अलर्ट हैं। इजाफी नफरीद चमन बॉर्डर पर भिजवा दी गई है। तालिबान के स्पिन बोल्डर का कंट्रोल संभालने से मुतालिक वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू का बयान। कहा, नाराज बलोच रहनुमाओं से बातचीत हो रही है। हुकूमत ने अवाम की एक ना सुनी। मुल्क भर में पेट्रोल एक बार फिर महंगा। कीमत में 5 रुपए 40 पैसे का इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में भी 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर का इजाफा। अवाम ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेशावर में बादशाह खान एयरपोर्ट के अतराफ में कूड़ा क्रिकेट से हादसात में इजाफा होने लगा। 7 माह के दौरान परिंदों के जहाज से टकराने के 25 वाकयात रिपोर्ट हुए। पाबंदी के बावजूद शहरी एयरपोर्ट के अतराफ कूड़ा क्रिकेट और मवेशियों का फजला फेंकते हैं। कराची में पानी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर पानी चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। अयूब गोड में गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन पर कार्रवाई। गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन से बरामद सामान जब्त कर लिया गया। लाहौर में नौकरी छोड़ने पर मालिक ने मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने तशद्दुद की वीडियो और असले की नुमाइश की वीडियोज भी वायरल की। सिंध पुलिस के कुत्ते भी दहशतगर्दों और मनशियात फरोशों का मुकाबला करेंगे। धमाका खेज मवाद और मनशियात की तलाश के लिए तरबियत याफ्ता कुत्तों का स्क्वाड तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज से होगा। दोनों टीमें नॉटिंघम में पहले मैच में मद्दे मुकाबल होंगी।